अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हम सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 1। ये बीकॉम ऑनर्स की प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की बुक है, सुहेल अफजल की बुक है, ठीक है। उसके चैप्टर नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 है। आज हम उसको सॉल्व करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारे पास होती है वो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी की होती है। जो टोटल एसेट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं टोटल लायबिलिटीज़ के। अगर ये इक्वल ना हो तो हमारा क्वेश्चन गलत होता है। तो हमारे पास चांदी की एंट्रीज हैं जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे और इसको रिकॉर्ड आउट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन का इस तरह का फॉर्मेट होता है। आप इस तरह का फॉर्मेट बना लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसमें एंट्री को रिकॉर्ड आउट करते हैं। पहली एंट्री हमारे पास है मिस्टर स्लीम स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स Rs 40,000, बिल्डिंग 1 लाख एंड कैश 1,10,000। तो मिस्टर स्लीम स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स। गुड्स हमारे पास 40,000 की है, तो यहाँ पे हम गुड्स को रिकॉर्ड कर लेंगे 40,000। गुड्स हमारे पास 40,000 की आ गई है हमारे पास। उसके बाद क्या है हमारे पास? बिल्डिंग 1 लाख है हमारे पास। बिल्डिंग 1 लाख आ जाएगी। 1 लाख की बिल्डिंग और कैश जो हमारे पास है वो है 1,10,000, ठीक है। 1,10,000 हमारे पास कैश है, ठीक है। तो ये हमारी पहली एंट्री है। अब इसको हम टोटल जो है इसको रिकॉर्ड कर लेंगे कैपिटल में। तो ये हमारे पास बनेगा 2,50,000। 2,50,000। जो हमारे पास पहली एंट्री में जो ऑनर होता है वो जिससे बिजनेस स्टार्ट करता है हम उससे टोटल करके कैपिटल में ऐड कर लेते हैं। तो हमारी पहली एंट्री कंप्लीट होगी। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास सेकंड एंट्री है परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर Rs 30,000, ठीक है। हमने गुड्स परचेज किए हैं लेकिन क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गुड्स में 30,000 ऐड कर देंगे हम लोग। गुड्स में 30,000 ऐड होगी हमारे पास। अब जो है ये क्रेडिट बेसिस पे है तो हमने इसकी जो है पेमेंट अभी करनी है, यानी कि हमने इसकी पेमेंट अभी नहीं की हुई। तो हम इसको जो है अकाउंट्स पेएबल में इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। 30,000 हमारा अकाउंट्स पेएबल में ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरी एंट्री कंप्लीट हो गया। हम इसको जो है बैलेंस को फर्दर नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे 1,10,000, ठीक है। ये हमारे पास 10,000 वैसे आ जाएगा और ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 17,000। तो अब कैपिटल साइड पे ये जो 2,50,000 है हम इसको वैसे नीचे उतार लेंगे 2,50,000। और ये जो हमारा अकाउंट पेबल है 30,000 हम इसको भी नीचे उतार लेंगे सेम, ठीक है। अब हम फर्दर तीसरी एंट्री की जाने मूव ऑन करेंगे। तो हमारे पास तीसरी एंट्री है सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर Rs 14,000। हमने गुड्स सेल किए हैं लेकिन क्रेडिट बेसिस पे सेल किए हैं, यानी कि 40,000 रुपये की। तो अभी जो इसकी पेमेंट है वो हमें अभी रिसीव होनी है, यानी कि इसकी हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई। तो जो गुड्स हैं वो 4,000 की सेल हुई हैं, तो हम 40,000 की सेल हुई हैं, तो हम 40,000 से गुड्स को लेस कर देंगे यहाँ से, ठीक है। सॉरी, लेस कर देंगे यहाँ से 40,000 से हम इसको। और जो अभी हमें जो है इसकी पेमेंट अभी रिसीव होनी है तो इसको अकाउंट रिसीवेबल में लिख लेंगे। जो अकाउंटिंग क्वेश्चन इसका डुअल इफेक्ट होता है हर एंट्री का, यानी दो तरफा इफेक्ट होता है। जो एसेट साइड होती है वो इक्वल होती है लायबिलिटी साइड पे। तो हमारी एंट्री कंप्लीट होगी। हम जो है बैलेंस को नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे 1,10,000। इसी तरह हम अपने अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 10,000, ठीक है। और ये 17,000 में से जब 40,000 लेस होगा तो हमारे पास 30,000 रिमेनिंग बैलेंस बचेगा। यहाँ से हमारे पास जो गुड्स हैं वो रिमेनिंग 30,000 के हैं। तो ये 40,000 वैसे नीचे उतार लेंगे हम इसको। अरे यार, 40,000 वैसे नीचे आ जाएगा। अब सेम इसी तरह हम जो है लायबिलिटी साइड के बैलेंस भी देख लेते हैं। 2,50,000 हमारे पास वैसे आ जाएगा और 30,000 अकाउंट्स पेबल वाला जो हमें अभी, सॉरी यहाँ पे 30,000 है तो 30,000 वैसे नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास तीसरी एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब हम चौथी एंट्री को देखते हैं।
कैश ऑफ आर एस 20,000 डिपॉजिट इनटू द बैंक। ठीक है, हमारे पास कोई कैश पड़ा था, वो हमने डिपॉजिट किया है बैंक में। ठीक है, तो इसकी एंट्री को हम देख लेते हैं। जो हमारे पास कैश था कितना था, 20,000 का, वो हमारे पास पड़ा था, वो हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। तो यहाँ से कैश को लेस कर देंगे 20,000 से, यहाँ से कैश लेस हो जाएगा 20,000 से, माइनस 20,000। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बैंक का कॉलम ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो यहाँ चूँकि चेक के थ्रू पेमेंट हुई है, तो इसको बैंक में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे माइनस सॉरी 20,000 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, हम बैलेंस को इक्वल डन कर लेते हैं। यहाँ पे 90,000 रिमेनिंग बचेगा हमारे पास, बैलेंस जो है 90,000, और ये वैसे नीचे आ जाएगा 10,000। जी, तो हमारे पास फोर्थ एंट्री कंप्लीट हो गई है, हम इसका बैलेंस इक्वल डाउन कर लिया हमने। अब हम फर्दर फिफ्थ एंट्री की जाने मूव ऑन करेंगे। फिफ्थ एंट्री हमारे पास है पेड कैश टू सप्लायर ऑफ ए गुड्स। ठीक है, हमने जो गुड्स परचेज़ की है, हमने उसकी पेमेंट पे किया 20,000 से। ठीक है, तो हमारे पास जो 20,000 है वो हमारे पास से कैश से लेस हो जाएगा 20,000 कैश से लेस हो जाएगा, और यहाँ से जो है हम इसको कैपिटल से भी लेस कर देंगे। 20,000 को जो है वो हमारे पास कैपिटल से भी लेस हो जाएगा। तो 20,000 हमारे पास से कैपिटल से लेस हो जाएगा। हम इस बैलेंस को इक्वल डाउन कर लेंगे। 90,000 में से 20,000 चला जाए तो हमें बस 17,000 रिमेनिंग बैलेंस बचेगा। यहाँ से हम अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 लाख वैसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 30,000 को वैसे नीचे उतार लेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारे पास 20,000 वैसे आ जाएगा। ठीक है, और ये 40,000 भी वैसे नीचे उतार लेंगे इसको हम, और ये हमारे पास 2,30,000 रिमेनिंग बैलेंस बचेगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको में से लेस किया है, सॉरी मैं इसको दोबारा लेस कर देता हूँ, 20,000 से इसको लेस किया है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने इसको लेस किया है 20,000 से। ठीक है, तो ये हमारे पास 2,30,000 बचेगा। रिमेनिंग बैलेंस 2,30,000 हमारे पास। यार ये क्या मुसीबत है, 2,30,000 रिमेनिंग बैलेंस बचेगा हमारे पास, और यहाँ पे जो है 30,000 हमारे पास, जैसे हम इसको नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है सिक्स एंट्री कौन सी है। तो रिसीव कैश फ्रॉम द कस्टमर ऑफ आर 30,000। हमने कस्टमर को जो चीज़ें जो है अभी हमने ऊपर सेल की थी, वो हमारे पास जो है अब दोबारा हमें जो कैश क्रेडिट बेसिस पे हमने गुड सेल कुछ चीज़ें सेल की थी, तो वो हमें उसकी जो है पेमेंट रिसीव हुई है, तो हम इसको जो है कैश में ऐड कर लेंगे। 30,000 हमारे पास कैश में से प्लस हो जाएगा, पेमेंट 30,000 हमारे पास जो है प्लस हो जाएगी, और यहाँ से हम जो है अकाउंट रिसीवेबल से इसको जो है लेस कर देंगे, क्योंकि हमें जो है कैश हमें मिल गया है 30,000 से। ठीक है, 30,000 से हमें जो है कैश मिल गया। अब जो है इसका बैलेंस नोट डाउन कर लेंगे नीचे, तो ये हमारे पास 1 लाख हो जाएगा बैलेंस। यार इसको क्या करें, ये हमारे पास 1 लाख हो जाएगा, और ये भी 1 लाख हो जाएगा हमारे पास, और ये 30,000 वैसे नीचे उतार लेंगे हम इसको, और ये 20,000 भी वैसे ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 40,000 में से हम 30,000 लेस कर रहे थे, सॉरी मैंने यहाँ पे लेस का ऑप्शन ही लगाया यहाँ पे, तो माइनस 30,000 हमारे पास जो है लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस 10,000 ही बचेगा। ठीक है, हमारे पास 10,000, यहाँ पे 2,30,000, 2,30,000 हमारे पास वैसे आ जाएगा, और यहाँ पे 30,000 भी सॉरी 30,000 भी हम इसको नीचे उतार लेंगे। अब 7 एंट्री को देखते हैं। जी, तो हम क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। लाइट जाने की वजह से इसका सारा मज़ा ख़राब हो गया। अब हमारे पास 7 एंट्री को सॉल्व कर रहे थे। 7 एंट्री हमारे पास है, ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग कॉस्टिंग 30,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बिल्डिंग का एक पार्ट जो है वो आग की वजह से ज़ाया हो गया है। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है हमारा लॉस हुआ है, तो बिल्डिंग से जो है हम 30,000 को लेस कर लेंगे।
चूँकि बिल्डिंग हमारा एसेट है तो एसेट में डिक्रीज़मेंट आ जाए और दूसरा जो हमारा कैपिटल है उसमें भी लॉस वो है 30,000 का, तो हम कैपिटल से भी 30,000 को लेस कर देंगे। अब टाइम को सेव करने के लिए मैं इसकी कैलकुलेशंस कर लेता हूँ। हमने इसकी कैलकुलेशन को फर्दर सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट है 8 एंट्री। 8 एंट्री को हम देख लेते हैं। ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाय चेक एज़ 20,000, ठीक है। ओनर के पास कोई कैश पड़ा था तो उसने इन्वेस्ट कर दिया अपने बिज़नेस में। कैश चूँकि हमारा एसेट होता है तो हमारा एसेट इंक्रीज़ होगा 20,000 से, और दूसरा कैपिटल भी हमारा इंक्रीज़ होगा। चूँकि इन्वेस्टमेंट की है, कैश आया है हमारे पास, तो हमारा कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो इसकी मैं कैलकुलेशन सॉल्व कर लेता हूँ। तो कैपिटल हमारा इंक्रीज़ हुआ जिससे 2,20,000 और कैश जो है हमारा 1,20,000। उसके बाद हमारे पास 9th एंट्री है, पेड सैलरी आर एस 4,000 बाई चेक। चेक के थ्रू हमने कोई सैलरी पे की है। बेसिकली सैलरी जो है हमारा एक्सपेंस होता है, तो वो हमने चेक के थ्रू पे किया है, तो इसलिए हम जो है बैंक अकाउंट से 4,000 को हम लेस कर देंगे, ठीक है। और दूसरा कैपिटल से भी हम इसको, चूँकि जो हमारा एक्सपेंस है, तो हम इसको कैपिटल से भी 4,000 से इसको लेस कर देंगे, ठीक है। सॉरी 4,000 से हम इसको लेस कर देंगे। हमारा कैपिटल कम होकर 2,16,000 रुपये और जो हमारा कैश है वो 1,20,000 से, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट एंट्री है, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर अमाउंटिंग आर एस 4,000, ठीक है। 4,000 की हमारे पास गुड्स रिटर्न हुई है, ठीक है। हमने कोई गुड्स सेल की थी तो वो 4,000 की हमारे पास रिटर्न हुई है, तो हम 4,000 की गुड्स को यहाँ से लेस कर देंगे, और दूसरा जो हमारे पास कैपिटल है वो भी 4,000 से लेस हुआ है, ठीक है। तो 4,000 से हम कैपिटल को भी लेस कर देंगे, ठीक है। हमारे पास एंट्री सॉल्व हो गई है। अब जो है हम इसका बैलेंस नोट डाउन कर लेते हैं। 1,20,000, मैं इसका बैलेंस नोट कर लेता हूँ, ठीक है। लास्ट एंट्री का बैलेंस हमने नोट डाउन कर लिया। अब जो है हम इसका टोटल करते हैं। हमारे पास टोटल जो है वो एसेट हमारे पास इक्वल होने चाहिए लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी के। अगर ये इक्वल ना होंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा। तो मैं इसका टोटल कर लेता हूँ। टोटल करने के लिए मेरे पास जो है एक्सेल में सम का फार्मूला होता है, जो इससे हमारा जो है ईजी हो जाएगा। सम का फार्मूला मैं लगा लेता हूँ, इक्वल प्रेस करके सम, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है सम का, और जिसका हमने टोटल लेना है उन सेल को सिलेक्ट करके एंटर करूँगा मैं, ठीक है। तो ये मेरे पास 2,42,000 आ गया। तो हम इस साइड का भी टोटल ले लेते हैं। तो ये तो इसकी में फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 2,42,000 हमारे पास जो है इसका बैलेंस आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है ये यही है, बुक में भी यही दिया गया आंसर 2,42,000। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आप सबको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, बहुत मुश्किल था। तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, इसके सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।